नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि टीआरई 3.0 की परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा कल ही एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें टीआरई 3.0 पर रोक लगा दी गई, स्टे लगा दी गई। तो आइए जानते हैं कि टीआरई 3.0 पर क्यों रोक लगी, आगे भविष्य में टीआरई 3.0 होगी या ये परीक्षा रद्द हो जाएगी, इसका टीआरई 4 पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कोर्ट का ऑर्डर क्या है, किस बात पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अखबार में, आज के अखबार में ये छपा है कि अतिथि शिक्षक की याचिका पर आदेश। तो पहले अखबार के ही बारे में देख लेते हैं कि अखबार क्या कहता है, फिर हम कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे। तीसरा चरण अतिथि शिक्षकों की याचिका पर आदेश है। तो ये जो आदेश आया है हाईकोर्ट का, वो अतिथि शिक्षकों पर है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को दे तरजीह हाईकोर्ट। तीसरे चरण की परीक्षा में इतने पदों पर होनी है शिक्षक भर्ती, पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जून के आसपास टीआरई 3 की परीक्षा लेने की बात करी जा रही थी, लेकिन इसी बीच कल फैसला आया ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट का और वो टीआरई 3.0 पर स्टे लगा दिया है। तो अब देखते हैं, ये पेपर कटिंग है, यहाँ पर आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने में अनुबंध शिक्षक की तरह अतिथि शिक्षकों को तरजीह देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अतिथि शिक्षक को रोजगार के प्रत्येक वर्ष में 5 अंकों और अधिकतम 25 अंक देने पर सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा। साथ ही कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाले शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो सवाल ये है कि ये अतिथि शिक्षक की बात क्यों आ रही है। तो याद होगा दोस्तों, जब टीआरई 1 होने वाली थी, उसके पहले जब हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस बने थे के पाठक, तो टीचर की कमी को देखते हुए उन्होंने अतिथि शिक्षक की भर्ती ली थी। और अतिथि शिक्षक के बारे में ये कहा गया था कि जो हमारे अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी, वो अतिथि शिक्षक यानी जो गेस्ट टीचर हैं, उनको 31 मार्च 2024 को उनका सेवा समाप्त हो जाएगा। और उनकी भर्ती की गई थी इस शर्त पर कि उन्हें हर वर्ष, ये उसका एडवर्टीजमेंट है, उन्हें हर वर्ष पढ़ाने के लिए 5 अंक, जो वो पढ़ा रहे हैं उनका वेटेज 5 अंक दिया जाएगा उनको अतिरिक्त वैकेंसी में। लेकिन हुआ ये कि 2024 मार्च में जब इनकी सेवा समाप्त हुई तो इन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया गया और जो टीआरई 3 है, इनमें इन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। तो सब लोगों ने हाईकोर्ट गया, जो भी अतिथि शिक्षक थे वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि अतिथि शिक्षक से जो आपने वायदे किए थे उन्हें आपको पूरा करना होगा। तो 17 पेज का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हम आपको इस पूरे ऑर्डर को पढ़ाकर बोर नहीं करना चाहेंगे। मूल रूप से मैं आपको बता देता हूँ, सारांश ये है कि जो गेस्ट टीचर की भर्ती हुई, उसे वो सारे गेस्ट टीचर चले गए पटना हाईकोर्ट, और पटना हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो सीधा सीधे आम भाषा में ये दिया कि कहा कि जो गेस्ट टीचर हैं वह भी वही टीचर हैं जैसे कि आप अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर को लाते हैं, उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे कि आप अनुबंध या संविदा पर जो टीचर की भर्ती करते हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो हर साल 5 मार्क्स देने का जो आपने कहा था वो इन्हें टीआरई 3 में दिया जाए, इसीलिए टीआरई 3 में नहीं दिया। इसी कारण पटना हाईकोर्ट ने टीआरई 3 को स्टे करके सरकार को कहा कि आप 1 महीने के भीतर वो जो गेस्ट टीचर थे, 4257 वैकेंसी जो अपॉइंट किया था आपने गेस्ट टीचर का, उन सारे गेस्ट टीचर को आप टीआरई 3 में मौका दीजिए और वो भी वेटेज के साथ। तो अब टीआरई 3 में थोड़ी कंपटीशन बढ़ जाएगी क्योंकि गेस्ट टीचर भी शामिल होंगे। और सीधे सीधे हम आपको वहाँ ले चलते हैं। देखिए ये पेज है जहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, तो गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन टू ग्रांट 5 मार्क्स, वही 5 मार्क्स का वेटेज जो गेस्ट टीचर को मिलना है, फॉर इच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 नंबर मार्क्स। तो मैक्सिमम इन्हें 25 नंबर दिया जा सकता है और हर साल के लिए 5 नंबर दिए जा सकते हैं। गेस्ट टीचर एज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर, तो मैंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने कहा जो गेस्ट टीचर हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के जैसे ट्रीट किए जाएंगे विद इन 1 मंथ
मैंने 1 महीने के अंदर द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024 7/2/2024 इज हर्बली स्टे का मतलब रोका गया, यानी ये वही वैकेंसी है TRE 3.0। अब सवाल ये है कि अब सरकार क्या करेगी। बीपीएससी की एक बैठक होगी और बीपीएससी इस पर निर्णय लेगी कि क्या करेगी। देखिए 2 रास्ते हैं, या तो पूरी वैकेंसी को, पूरी टीआरई की जो TRE 3 है उसको ही रद्द कर दे, या फिर रीओपन किया जाए, री एप्लीकेशन लिया जाए। और री एप्लीकेशन लिया जाए किससे? गेस्ट टीचर से, जीटी साहब से, और फिर से परीक्षा ली जाए। तो जून में तो अब संभव नहीं है, शायद अगस्त में यह परीक्षा अब दोबारा हो, और फिर अगस्त में ही डेट दिया था TRE 4 का, तो निश्चित तौर पे अब थोड़ी सी प्रभाव देखी जाएगी TRE 3 और TRE 4 में। बहरहाल आप तैयारी जारी रखें। 1 महीने का ऑर्डर, 1 महीने के अंदर ये काम करने के लिए कहा गया है, तो सरकार 1 महीने के अंदर कोई न कोई अच्छी निर्णय ले लेगी। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें, ज़्यादा भयभीत न हो। सारांश रूप में यही है कि गेस्ट टीचर चले गए पटना हाईकोर्ट, उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन जो TRE 3 में तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से फॉर्म भरे, उनके लिए थोड़ी दुख बात यह है कि एग्जाम का डेट डिले हुआ और कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा, चूंकि गेस्ट टीचर इसमें शामिल होंगे। तो गेस्ट टीचर की खुशी है, बाकी लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन थोड़ा समय और मिल रहा है आपको TRE 3 के एग्जाम में, और फिर अगस्त में जो TRE 4 होने वाली थी वो भी थोड़ी आगे जरूर बढ़ेगी। तो ऐसी संभावना है। क्या कुछ होगा, बीपीएससी की हाल ही में एक बैठक होने वाली है उस पर, तो ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जो आते हैं उसके वहाँ भी लिखा है +2 स्कूल के गेस्ट टीचर को वेटेज देने के मामले पर स्टे लगा, प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 मार्क्स देने का वेटेज था। तो ये सारी बातें मैंने आपसे बता दिया। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर बिहार स्टेट की तैयारी चल रही है, आर्ट ऑफ टीचिंग की, और साथ ही बीपीएससी TRE 3.0 और 3.4 के लिए, फिजिक्स पेपर 2 के लिए, साथ में स्टेट पेपर 2 के लिए भी तैयारी चल रही है। तो वीडियो के अंत में आपका वो लिंक आएगा और आप वीडियो क्लिप को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हर हफ्ते इस चैनल पर जॉब न्यूज़ भी आती है, तो इस जॉब न्यूज़ को देखना ना भूलें और सपोर्ट करें हमें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई राय या कमेंट्स में कोई सुझाव या आपको कोई सवाल है तो वो हमसे ज़रूर दें या पूछें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।